झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। दरअसल चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन को खनन लीज मामले में दोषी पाया है और उन्हें अयोग्य करार देते हुए अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है। अब निगाहें राज्यपाल के फैसले पर टिकी है। राजभवन से अधिसूचना जारी होते ही हेमंत सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन के पास अब कौन कौन से कानूनी विकल्प बचे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। हेमंत सोरेन की सदस्यता का मामला खनन का पट्टा देने और छद्म कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ा है। इस मामले को लेकर भाजपा के नेताओं ने 11 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था। राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में आरोप ये लगाया गया कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने नाम खदान आवंटित की थी। इसके साथ ही इस ज्ञापन में सोरेन परिवार पर छद्म कंपनी में निवेश कर संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगाया गया है। भाजपा की ओर से लगाए गए इन आरोपों के बाद राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग को जांच के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रेषित कर दी और अब सबकी निगाहें राजभवन से जारी होने वाली अधिसूचना पर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर राज्यपाल ने सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी तो उनके पास और क्या कानूनी विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प, हाईकोर्ट में स्टे के लिए कर सकते हैं दाखिल याचिका। स्टे मिलने पर अंतिम फैसला आने तक बने रहेंगे मुख्यमंत्री। दूसरा विकल्प, हाईकोर्ट से स्टे न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता। अंतिम फैसला नहीं आने तक कानूनी लड़ाई रख सकते हैं जारी। अंतिम फैसला पक्ष में आने पर फिर से बन सकते हैं सीएम। बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत लाभ का पद से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सुनवाई की थी और अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A के मुताबिक कोई भी सांसद, विधायक लाभ का अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 191(1)A में वर्णित नियमों के मुताबिक कोई भी सांसद और विधायक लाभ का दूसरा पद नहीं ग्रहण कर सकता। संविधान की धारा 102(1)A के तहत ऐसे जनप्रतिनिधियों की सदन की सदस्यता खत्म कर दी जाती है जो सांसद, विधायक रहते हुए लाभ का दूसरा पद ग्रहण कर रखे हों। कुल मिलाकर कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर आसीन रहते हुए 2 जगहों से वेतन या भत्ते प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें शर्त यह भी है कि लाभ का पद वो होता है जिस पर नियुक्ति सरकार करती हो और सरकार उस पद को नियंत्रित करती हो। ऐसे में अगर कोई जनप्रतिनिधि ऐसा करता है तो उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 की उपधारा 1, 2 और 3 में उन अपराधों की सूची है जिसमें दोषी ठहराए जाने पर व्यक्ति चुनाव लड़ने और सदन का सदस्य होने से अयोग्य हो जाता है। सदस्यता की अयोग्यता 2 तरीकों से होती है। पहली श्रेणी, इनमें उन विशेष कानूनों का जिक्र है जिसमें दोषी पाए जाते ही व्यक्ति अयोग्य हो जाता है। इन कानूनों में भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी शामिल है। दूसरी श्रेणी, इस श्रेणी में सजा की अवधि से अयोग्यता तय करती है, जैसे जमाखोरी, मिलावट और दहेज प्रताड़ना में 6 माह की सजा होने पर अयोग्य घोषित किया जाता है। इनके अलावा किसी भी जुर्म में 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा होने पर व्यक्ति 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद बेशक फैसला लेना अब राज्यपाल का दायित्व बन चुका है, लेकिन राज्यपाल के फैसले के खिलाफ हेमंत सोरेन के पास कई कानूनी विकल्प अब भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।